नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। 18 अक्टूबर को काम छोड़ो आंदोलन का कर्मचारियों ने किया समर्थन। हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारियों की मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन लगातार जारी है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए 18 अक्टूबर को पूर्ण रूप से काम छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए अपना सहयोग देने की बात कही। कर्मचारियों ने बताया कि सरकार व प्रबंधक कर्मचारियों के जो कि वित्तीय लाभ वर्षों से देय हैं, उनको देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। 15 डीए एरियर चालक परिचालकों का 35 महीने का रात्रि भत्ता व ओवर टाइम देने को है। चालक परिचालकों की मेहनत की कमाई है, जिसमें चालकों ने सर्दी हो या गर्मी इस निगम को चलाने के लिए दिन रात एक कर दिया। लेकिन जब कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने की बारी आती है तो सरकार व प्रबंधक आनाकानी करता है। इसलिए कर्मचारियों ने चेताया कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 18 अक्टूबर को पूर्ण रूप से काम छोड़ो आंदोलन रहेगा, जिसमें निगम की कोई भी बस सेवा नहीं चलेगी। इसलिए कर्मचारी सरकार व प्रबंधन से मांग करते हैं कि उनकी मांगों को अतिशीघ्र माना जाए। दो की गई जान, 90 लोग पॉजिटिव, जानिए डिटेल्स। हिमाचल में कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को भी 2 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। वहीं सामने आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में शुक्रवार को 90 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसी तरह से 114 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। प्रदेश में कोरोना के 2,21,203 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,16,124 कोरोना पॉजिटिव पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। प्रदेश में अब तक 3,701 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान जा चुकी है। हिमाचल में गेहूं का बीज हुआ 2 रुपए महंगा, सब्सिडी भी कम हुई। हिमाचल प्रदेश में इस बार एक तो गेहूं का बीज किसानों को 2 रुपए महंगा मिलेगा, ऊपर से सब्सिडी भी 2 रुपए कम कर दी गई। इससे किसानों को प्रति किलो बीज पर 4 रुपए की चपत लगेगी। इस बार गेहूं के बीज की कीमत 33 रुपए प्रति किलो कर दी गई, जो कि 13 रुपए अनुदान के बाद किसानों को 20 रुपए प्रति किलो मिलेगा। पिछले साल 15 रुपए अनुदान के बाद 18 रुपए प्रति किलो मिला था। कोरोना काल में किसान वैसे ही आर्थिक मार झेल रहे हैं। ऐसे में अनुदान राशि कम करने से उन्हें और आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सीएम जयराम बोले, मंडी को छोटी काशी के नाम से मशहूर बना गए रामस्वरूप। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा हमेशा लोगों के लिए काम करते रहे। वो मंडी को छोटी काशी के नाम से मशहूर बना गए। सीएम ने शुक्रवार को जोगिंद्रनगर, झंटीगरी और बल्ह में जनसभाएं की। कहा कि मुद्दा नहीं मिला तो कांग्रेस सेना को निशाना बना रही है। कांग्रेसी ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर की सैन्य पृष्ठभूमि को देखते हुए सेना और सैनिकों के अपमान से भी बाज नहीं आ रही। भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा शुरू, हजारों बने देवमानस, मिलन के गवाह। देवी देवताओं का महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ शुक्रवार को ढालपुर मैदान में शुरू हो गया। कोरोना महामारी के खौफ को दरकिनार कर दशहरे में इस बार आस्था का सैलाब उमड़ा। 2 साल बाद दशहरे में देवमानस मिलन का अनूठा नजारा देखने को मिला। सैकड़ों लोगों ने भगवान रघुनाथ का रथ खींचकर पुण्य कमाया। हिमाचल में धू-धू कर जले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले। देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में दशहरे पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। प्रदेश की राजधानी शिमला में प्रसिद्ध जाखू मंदिर में शाम 5:30 बजे रावण के पुतले का दहन किया गया। डीसी आदित्य नेगी ने मशाल से पुतलों को आग लगाई। जाखू में इस बार रावण का पुतला 35 फीट लंबा, कुंभकर्ण 30 और मेघनाथ का पुतला 25 फीट का था। बरसात में उखड़ी सड़कों की टारिंग करवाएगा हिमाचल लोक निर्माण विभाग, निर्देश जारी। हिमाचल में बरसात में उखड़ी सड़कों की टारिंग होगी। लोक निर्माण विभाग ने फील्ड में तैनात अफसरों को निर्देश दिए हैं कि दिसंबर से पहले इस काम को निपटा दें। फील्ड में तैनात अधिशासी अभियंता को 100 किलोमीटर तक टारिंग करने का निर्देश दिया गया। हिमाचल में इस बार बरसात के चलते लोक निर्माण विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ है। हिमाचल का कोई जिला ऐसा नहीं जहां सड़कें व डंगे न गिरे हों। प्रदेश के कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां बारिश के चलते यातायात अवरुद्ध है। प्रदेश में जेबीटी के 810 पद भरने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल में 810 जेबीटी शिक्षक भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के उपनिदेशकों को 50% पद बैच वाइज और शेष 50% पद कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से भरने की तैयारियां शुरू करने को कहा। निदेशालय की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया कि भर्ती चुनाव आचार संहिता हटने के बाद शुरू होगा। 5 नवंबर तक जिला उपनिदेशकों को इस संदर्भ में सभी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा गया।
जुब्बल कोटखाई में भाजपा मंडल समेत सभी मोर्चा पदाधिकारियों ने दिए इस्तीफे। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के जुब्बल नावर कोटखाई में भाजपा की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। विधानसभा उपचुनाव में पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा के पुत्र चेतन बरागटा का टिकट कटने और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने से नाराज भाजपा मंडल के सभी पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। निष्कासित होने के बाद कभी नहीं होगी पार्टी में वापसी। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर पार्टी विरोधी काम कर रहे लोगों से पार पाने के लिए बड़ा फैसला किया। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने स्पष्ट किया कि पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी के विरोध या विरोधी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मदद करने वाले को पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी। ये भी ऐलान किया कि पार्टी से जिस भी कार्यकर्ता का निष्कासन होगा उसे दोबारा पार्टी में एंट्री नहीं मिलेगी। शादी में जा रहे लोगों की कार खाई में गिरी, 2 की मौत, 2 घायल। मंडी जिले की सराज घाटी के दुर्गम क्षेत्र की लंबा था च्यूनी शेटाधार सड़क पर शुक्रवार दोपहर डेहली मोड़ पर एक कार के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से चालक समेत 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए थुनाग अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक और घायल एक ही गांव से संबंध रखते हैं। ये शादी में भाग लेने के लिए चेत के बंसारी जा रहे थे। 19 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान। हिमाचल में 19 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान लगाया गया। प्रदेश के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिश और तूफान का अनुमान है। प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने का अनुमान है। राजधानी शिमला और आसपास के पर्यटक स्थलों में शुक्रवार को मौसम साफ रहा और बाजारों में पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रही। एडमिट कार्ड के लिए एचपीयू ने खोला ऑनलाइन पोर्टल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पंचायत सचिव पद के लिए 22 अक्टूबर को होने वाली 6वीं परीक्षा के ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए पोर्टल खोल दिया। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा के दिन तक पोर्टल खुला रखा जाएगा। इस परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी को बिना एडमिट कार्ड के बैठने की अनुमति नहीं होगी। हर अभ्यर्थी को अपने साथ सरकार की ओर से मान्य पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस साथ लाना होगा। रोल नंबर डाउनलोड करने से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी पेश आने पर अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सेंटर के टेलीफोन नंबर पर किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क कर सकेंगे। 2 मंजिला मकान पशुशाला जलकर राख, 5 परिवार के 20 सदस्य हुए बेघर। हिमाचल की राजधानी शिमला के ठियोग में एक 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। मकान जलने से इसमें रहने वाले 5 परिवारों के 20 सदस्य खुले आसमान तले आ गए। यह आग उपमंडल ठियोग की पंचायत ददास के टील गांव में शुक्रवार सुबह 10 बजे के आसपास लगी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग इतनी तेजी से भड़की कि परिवार के सदस्य कुछ ही सामान बचा पाए। इस मकान में मुकेश, नरेंद्र, देवेंद्र, सुनील व अनिल 5 भाई अपने परिवार के साथ रहा करते थे। घर के जल जाने से अब इन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।